जय श्री गणेश की मित्रों। आज चर्चा करने वाले हैं सिंह राशि जुलाई वर्ष 2025 के विषय में। सिंह राशि वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। बात हो रही है सिंह राशि जुलाई वर्ष 2025 के विषय में मित्रों। जुलाई मासिक राशिफल 2025 के अनुसार सिंह राशि वालों के लिए अवश्य ही बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं और ये 6 बड़े बदलाव अवश्य ही आपको जीवन पर गहरा प्रभाव जरूर छोड़ने वाले मित्रों। इन चांद सितारों से भरे आसमान को हम जो देखते हैं तो अवश्य ही ग्रह मंडल में आपके लिए सिंह राशि वालों ग्रहों का कैसा इशारा है। जुलाई का महीना क्या आप अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे। जिनके लिए आप काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहे हैं और बार बार हताश होकर निराश होकर आप बैठ जाते हैं, तो क्या जुलाई वर्ष 2025 में वह काम बनना शुरू हो जाएंगे। कैरियर में कैसा रहेगा प्रभाव, स्वास्थ्य में कैसा रहेगा प्रभाव एवं व्यापार व्यवसाय में क्या मिलेगी आपको सफलता। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं मित्रों। तो बस वीडियो को बिना स्किप किए हुए आपको बड़े ध्यान से सुनना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ मिल सके मित्रों। जुलाई मासिक राशिफल 2025 के अनुसार सिंह राशि के लोगों के लिए जुलाई 2025 का महीना सामान्य तौर पर थोड़ा सा कमज़ोर रह सकता है। आपके लग्न या राशि के स्वामी सूर्य ग्रह महीने के पहले हिस्से में अनुकूल तो वहीं दूसरे हिस्से में कमज़ोर परिणाम दे सकते हैं मित्रों। आपके भाग्य भाव के स्वामी मंगल ग्रह गोचर इस महीने पहले भाव में होगा, यानी कि आपकी जन्म कुंडली के प्रथम भाव में होगा। सामान्य तौर पर यह अनुकूल स्थिति भी नहीं है मित्रों। बुध ग्रह पूरे महीने आपके जन्म कुंडली के 12वें भाव में रहेंगे। यह अनुकूल स्थिति नहीं है। हालांकि 18 जुलाई से बुध ग्रह वक्री हो जाएंगे। ऐसे में रुकावटों के बाद कुछ एक काम पूरे भी हो सकते हैं। इस महीने सबसे अच्छा गोचर बृहस्पति का ही रहेगा मित्रों। बृहस्पति आपके जन्म कुंडली के लाभ भाव में रहेंगे, यानी कि 11वें भाव में रहेंगे। हालांकि राहु के नक्षत्र में रहेंगे, फिर भी औसत से काफ़ी हद तक बेहतर परिणाम बृहस्पति के द्वारा मिलने की संभावनाएं हैं। शुक्र का गोचर 26 जुलाई तक आपकी जन्म कुंडली के कर्म भाव यानी कि 10वें भाव में अपनी राशि में होगा। हालांकि 10वें भाव में शुक्र के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन अपनी राशि में होने के कारण शुक्र काफ़ी हद तक अच्छे परिणाम दे सकते हैं सिंह राशि वालों को। 26 जुलाई के बाद सिंह राशि वालों शुक्र पूरी तरह से अनुकूल परिणाम देंगे। शनि का गोचर आपकी जन्म कुंडली के 8वें भाव में रहेगा मित्रों एवं शनि अपने ही नक्षत्र में रहेंगे। सामान्य तौर पर यह अनुकूल स्थिति नहीं कही जाएगी मित्रों। राहु का गोचर कुंभ राशि में 7वें भाव में होगा। यह अनुकूल स्थिति नहीं है, लेकिन बृहस्पति के नक्षत्र में होने के कारण कुछ एक मामले में राहु अच्छे परिणाम भी दे सकता है। वहीं केतु का गोचर भी इस महीने विशेष अनुकूलता देने में असमर्थ रहेगा। इस तरह से बृहस्पति और शुक्र के अलावा अधिकांश ग्रह इस महीने बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है। अतः अनुकूल परिणामों का ग्राफ थोड़ा सा कम रह सकता है। इसलिए हम जुलाई 2025 के महीने को औसत से थोड़ा सा कम अनुकूल परिणाम देने वाला कह सकेंगे मित्रों। किंतु आपको निराश और हताश नहीं होना। इस वीडियो के माध्यम से ऐसे महा उपाय भी बताए जाएंगे जिनको विश्वास के साथ अगर आप करते हैं तो 101% आपको अपने कार्यों में सफलता मिलेगी और आपको आगे बढ़ने से कोई संसार की ताकत रोक नहीं सकती है। तो मित्रों आगे बढ़ रहे हैं सिंह राशि वालों के लिए बात हो रही जुलाई वर्ष 2025 का समय काल कैसा रहेगा। अब बात करेंगे कार्य क्षेत्र को लेकर के। आपके कैरियर स्थान के स्वामी सिंह राशि वालों इस महीने अधिकांश समय कैरियर भाव में ही रहेंगे। स्वाभाविक है कि यह अनुकूल स्थिति है। हालांकि शुक्र का 10वें भाव में होना बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अपनी राशि में होने के कारण
कुछ रुकावटों के बाद आपके काम बनते रहेंगे, क्योंकि महीने के पहले हिस्से में आपकी लग्न या राशि के स्वामी लाभ भाव में रहेंगे और अनुभव के कारक बृहस्पति के साथ रहेंगे। ऐसी स्थिति में आप अपने पुराने अनुभवों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेंगे। मित्रों, सिंह राशि वालों, फलस्वरूप आप अपने कार्य क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कर सकेंगे। हालांकि व्यापार से जुड़े हुए लोगों को इस महीने कोई नया प्रयोग करने से बचना चाहिए। यदि दूर के स्थान की व्यापारिक यात्रा करनी है तो उसे भी टालने की कोशिश करें, लेकिन यदि उस यात्रा को टालना संभव ना हो तो यात्रा के दौरान पूरी तरह से सजग रहना आवश्यक रहेगा। विदेश के साथ अथवा विदेशी कंपनियों के साथ जुड़कर व्यापार व्यवसाय करने वाले लोग इस महीने सजग रहेंगे तो परिणाम संतोषप्रद हो सकेंगे। अर्थात व्यापार के लिए समय खराब नहीं है, लेकिन कोई नया प्रयोग या लापरवाही उचित नहीं रहेगी। वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए भी इस महीने सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता रहेगी। मित्रों, आपके छठे भाव का स्वामी शनि 8वें भाव में गोचर कर रहा है। यह अनुकूल स्थिति नहीं है, लेकिन महीने के पहले हिस्से में सूर्य का लाभ भाव में होना वरिष्ठों से अच्छा फीडबैक दिलवाने का काम कर सकता है। विशेषकर आपके बॉस आपकी कार्यशैली से प्रसन्न रह सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि जुलाई वर्ष 2025 का महीना आपके कार्य क्षेत्र के लिए अनुकूल है, लेकिन कुछ सावधानी अपनानी जरूरी रहेगी। सिंह राशि वालों की बात हो रही है और अब बात करेंगे सिंह राशि वालों के लिए आर्थिक स्थिति के विषय में। जुलाई का महीना क्या कहता है, कैसे हैं इशारे ग्रहों के। जुलाई 2025 राशिफल बताता है कि इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी बुध ग्रह की स्थिति ठीक नहीं है। अतः बुध ग्रह लाभ दिलवाने में असमर्थ रहेंगे, बल्कि बुध ग्रह अन्य माध्यमों से मिलने वाले लाभ को खर्च करवाने का काम कर सकते हैं। लेकिन लाभ भाव में गोचर कर रहे बृहस्पति आपको बहुत अच्छे परिणाम देना चाह रहे हैं। महीने के पहले हिस्से में आपके लग्न या राशि के स्वामी सूर्य भी लाभ भाव में रहकर आपको अच्छा खासा लाभ करवाना चाहेंगे। वहीं 26 जुलाई के बाद शुक्र का गोचर भी लाभ भाव में होकर आपको अच्छा परिणाम देगा। मित्रों, सिंह राशि वालों, धन के स्थान के स्वामी भी आपकी कुंडली के लिए बुध ग्रह ही हैं, जो आपके लाभ भाव के स्वामी हैं। और जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि बुध ग्रह की स्थिति इस महीने अच्छी नहीं है, अतः धन संचय के मामले में भी बुध ग्रह आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। ऊपर से धन भाव पर शनि की दृष्टि भी अनुकूल नहीं कही जाएगी। मित्रों, अतः इस महीने बचत करने के मामले में आपका आर्थिक पक्ष थोड़ा सा कमज़ोर रह सकता है। कहने का तात्पर्य है मित्रों, यह महीना आमदनी के दृष्टिकोण से काफ़ी हद तक अनुकूल है, लेकिन बचत के दृष्टिकोण के कमज़ोर कहा जाएगा। मित्रों, इस तरह से इस महीने यानी कि जुलाई 2025 में आप आर्थिक मामले में औसत या औसत से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। मित्रों, अब बात करेंगे स्वास्थ्य के विषय में। जुलाई मासिक राशिफल 2025 के अनुसार सिंह राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जुलाई का महीना आपको मिले जुले या औसत परिणाम दे सकता है। आपकी लग्न या राशि के स्वामी सूर्य महीने के पहले हिस्से में अनुकूल स्थिति में रहेंगे, तो वहीं दूसरे हिस्से में सूर्य की स्थिति कमज़ोर रहेगी। सिंह राशि वालों, जुलाई 2025 में आपके पहले भाव में यानी कि प्रथम भाव में जन्म कुंडली के महीने के अधिकांश समय राहु केतु और मंगल का प्रभाव रहेगा। स्वास्थ्य के लिए यह अनुकूल स्थिति नहीं कही जाएगी। मित्रों, अष्टम भाव में शनि का गोचर भी स्वास्थ्य के विरुद्ध परिणाम देने का काम कर सकता है। आपकी लग्न या राशि के स्वामी सूर्य, जो कि आरोग्यता के कारक भी हैं, महीने के पहले हिस्से में स्वास्थ्य के मामले में आपका सहयोग करते प्रतीत हो रहे हैं। सिंह राशि वालों, इस लिहाज से देखें तो महीने के पहले हिस्से में आरोग्यता के कारक का पूरा सहयोग मिलेगा, जबकि दूसरे हिस्से में परिणाम कमज़ोर रह सकते हैं। इन सभी स्थितियों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं मित्रों कि स्वास्थ्य के मामले में यह महीना मिले जुले परिणाम दे सकता है। महीने का पहला हिस्सा आपके स्वास्थ्य की सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा रहेगा, तो वहीं दूसरे हिस्से में स्वास्थ्य कमज़ोर हो सकता है। अतः महीने के दूसरे हिस्से में स्वास्थ्य को लेकर पूरी तरह से जागरूक रहना समझदारी का काम होगा। सिंह राशि वालों, अब बात करते हैं प्रेम व वैवाहिक जीवन के विषय में। यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके
जन्म कुंडली के पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। अतः बृहस्पति किसी न किसी तरह से आपकी लव लाइफ को मेंटेन करते रहेंगे। हालांकि शनि दशम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देख रहे हैं, जो प्रेम में बीच बीच में कठिनाइयाँ या निराशा देने का काम कर सकते हैं। अर्थात इस महीने लव लाइफ में छोटी मोटी विसंगतियां हो सकती हैं, लेकिन जल्द ही ठीक हो जाएंगी। प्रेम का कारक शुक्र भी इस महीने आपको इस मामले में औसत स्तर के परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है मित्रों। यद्यपि शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन अपनी राशि में होने के कारण वह नकारात्मक परिणाम भी नहीं देंगे। विशेषकर ऐसे लोग जिनका प्रेम किसी सहकर्मी से है, उन्हें इस महीने काफ़ी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन प्रेम में मर्यादा रखना बहुत ज़रूरी रहेगी, क्योंकि आपके पंचम भाव का कारक शुक्र दोनों ही शनि की दृष्टि है। इसलिए मर्यादित रहते हुए प्रेम करने वाले लोगों को काफ़ी अच्छे परिणाम मिल सकेंगे। विवाह आदि से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए यह महीना अनुकूल कहा जाएगा मित्रों। वहीं वैवाहिक जीवन यानी कि दाम्पत्य सुख की बात करें तो इस महीने अवश्य ही थोड़े से कमज़ोर परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं सिंह राशि वालों के लिए। इस महीने अधिकांश समय आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव पर राहु केतु और मंगल का प्रभाव रहेगा। सप्तम में शनि 8वें भाव में रहेंगे। ये सारी स्थितियां अनुकूल नहीं हैं, अतः परेशानियों के आने की संभावनाएं बन रही हैं। दो में से किसी एक का स्वास्थ्य खराब रह सकता है अथवा एक दूसरे के साथ संतुलन बनाने में कठिनाई रह सकती है। लेकिन इन सब के बीच अनुकूल बात यह रहेगी कि सौभाग्य का कारक बृहस्पति, जो आपके प्रेम भाव का भी स्वामी है, वह लाभ भाव में होकर नवम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे। फलस्वरूप आपके दाम्पत्य जीवन में आने वाली परेशानियां शांत होंगी और प्रेम भी बढ़ेगा। अर्थात ज़्यादातर ग्रह गोचर पक्ष में नहीं है, लेकिन जो ग्रह गोचर आपके पक्ष में हैं वो बहुत मजबूत अर्थात सशक्त हैं। फलस्वरूप आप अच्छे कर्म करके और संबंधों को बेहतर बनाने की प्रैक्टिकल कोशिश करके विसंगतियों को दूर कर सकेंगे तथा अपने दाम्पत्य जीवन को संतुलित बनाने में कामयाब हो सकेंगे मित्रों। अब बात करते हैं पारिवारिक स्थिति के विषय में। जुलाई का महीना क्या कहता है सिंह राशि वालों के लिए। जुलाई मासिक राशिफल 2025 के अनुसार पारिवारिक मामलों में जुलाई के महीने में सामान्य तौर पर आपको थोड़े से कमज़ोर परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव का स्वामी बुध ग्रह द्वादश भाव में गोचर करने के कारण इस महीने अनुकूलता देने में असमर्थ रहेगा। वहीं शनि सप्तम दृष्टि से आपके दूसरे भाव को देख रहा है। ये दोनों स्थितियां पारिवारिक मामलों के लिए कमज़ोर परिणाम देने का काम कर सकती हैं मित्रों। घर परिवार में इस महीने या तो किसी सदस्य से बोलचाल बंद रह सकती है अथवा बोलचाल इतनी अधिक हो सकती है जिसे विवाद की श्रेणी में रखा जाएगा। विशेषकर महीने के आखिरी दिनों में जब मंगल का गोचर भी आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव में रहेगा, अर्थात 28 जुलाई के बाद, तब विवाद की संभावनाएं काफ़ी अधिक रहेंगी, क्योंकि उस समय दूसरे भाव के स्वामी की स्थिति कमज़ोर रहेगी तथा दूसरे भाव पर शनि मंगल का संयुक्त प्रभाव रहेगा। सिंह राशि वालों, अतः आपसी लड़ाइयाँ होने की संभावनाएं बन रही हैं, जिससे बचाव करना बहुत ज़रूरी रहेगा। भाई बंधुओं के साथ इस महीने औसत स्तर के संबंध नज़र आ रहे हैं। जैसा आपका बर्ताव रहेगा, सामने से भी वैसे ही परिणाम आपको मिलने की उम्मीद है। घर गृहस्थी से जुड़े मामलों में परिणाम मिले जुले रह सकते हैं। चतुर्थ भाव के स्वामी की प्लेसमेंट इस महीने 28 जुलाई तक पहले भाव में रहेगी। सामान्य तौर पर इसे अनुकूल स्थिति नहीं मानते हम, लेकिन मंगल अपने भाव को देख रहा है, अतः कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आ पाएगी। फिर भी घरेलू उपकरण बीच बीच में परेशानी देने का काम कर सकते हैं। चाही गई चीज़ समय पर घर में नहीं आ पाएगी, जिसके कारण मन विचलित रह सकता है। घर के भीतर का माहौल भी थोड़ा सा कमज़ोर रह सकता है, अतः गृहस्थ मामलों में भी सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता है सिंह राशि वालों। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों, आप लोगों के लिए महा उपाय क्या बनता है जुलाई का महीना, ताकि आपका बड़ा ही मंगलमय व्यतीत हो सके। सूर्य उदय से पूर्व स्नान करके आपको भगवान को, सूर्य नारायण को कुमकुम मिला हुआ जल चढ़ाएं। माथे पर नियमित रूप से केसर का तिलक लगाएं और मुफ्त में कोई चीज़ स्वीकार न करें, चाहे वह उपहार ही क्यों ना हो। याद रखिए सिंह राशि वालों। एवं
आपके लिए 7.5 रत्ती का माणिक रत्न धारण करना है अपनी दाएं हाथ की अनामिका उंगली में। पुरुषों के लिए दाएं हाथ में एवं महिलाओं के लिए बाएं हाथ की अनामिका उंगली में 7.5 रत्ती का माणिक रत्न धारण करना है मित्रों। जय श्री गणेश की।